नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानियां अनकही सी। आज की कहानी है धूप की टोकरी में छिपी नजर। लेखक प्रणव शर्मा। तो आइए इस शांत सी सुबह की एक प्यारी कहानी सुनते हैं। सुबह की धूप खिड़की से छनकर ड्राइंग रूम में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सुनहरी किरणों को छोटी सी टोकरी में भरकर पूरे कमरे में धीरे धीरे बिखेर दिया हो। दादाजी डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहे थे। दादी सोफे पर बैठी थी। उनके पास धागे का एक छोटा सा गोला रखा था। उधर प्रैण अपनी नीली कार लेकर फर्श पर खेल रहा था। कभी कार सोफे के पास जाती, कभी मेज के नीचे से निकलती और वो खुद ही आवाज निकालता, भूम, रास्ता खाली करो। तभी दादी ने प्यार से आवाज दी, प्रैण बेटा, जरा इधर आना। प्रैण दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ दादी? दादी ने अपने पास देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा चश्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था। प्रैण की आंखें चमक उठी। अच्छा, मतलब आज घर में एक छोटा सा रहस्य है। दादाजी हंस पड़े। और इस रहस्य को सुलझाएगा कौन? प्रैण ने सीना तानकर कहा, जासूस प्रैण तैयार है। दादी भी मुस्कुरा दी। ठीक है जासूस साहब, लेकिन ध्यान से ढूंढना। प्रैण ने सबसे पहले सेंटर टेबल और सोफे के आसपास देखा, फिर कुशन उठाए और मेज के नीचे झांका, लेकिन चश्मा कहीं नहीं था। उसने दादी से पूछा, आपने चश्मा आखिरी बार कब पहना था? दादी कुछ सोचते हुए बोली, सुबह अखबार पढ़ा था, फिर तुम्हारी ड्राइंग देखी थी, उसके बाद मैं रसोई में गई थी। प्रैण ने तुरंत कहा, तो सुराग मिल गया, अब हमें बस। प्रैण सबसे पहले अपनी ड्राइंग वाली कॉपी लेकर आया। उसमें एक घर था, एक पेड़ था और आसमान में बड़ा सा सूरज बना था। दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, इतना बड़ा सूरज क्यों बनाया? प्रैण बोला, क्योंकि आज की धूप बहुत अच्छी लग रही है। दादी ने स्नेह से कहा, हाँ बेटा, आज धूप सचमुच मुस्कुरा रही है। प्रैण को यह बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन चश्मा वहां भी नहीं था। अब वो डाइनिंग टेबल के पास गया। उसने कुर्सियों के नीचे, मेज के किनारों पर और आसपास ध्यान से देखा, फिर भी चश्मा नहीं मिला। दादाजी मुस्कुराकर बोले, लगता है ये रहस्य थोड़ा मुश्किल है। इतने में दादी ने पास रखा धागे का गोला उठाया। वो उंगलियों से उसका सिरा धीरे धीरे सुलझाने लगी। प्रैण ने हैरानी से पूछा, दादी, आप बिना चश्मे के भी धागा कैसे सुलझा रही हैं? दादी मुस्कुराई, बेटा, कुछ चीजें आंखों से नहीं, आदत से समझ आती हैं। आदत से? प्रैण ने उत्सुकता से पूछा। दादी बोली, हां, जैसे मुझे पता है कि तुम अपनी नीली कार अक्सर सोफे के पास छोड़ देते हो और दादाजी अखबार पढ़ते पढ़ते अपनी चाय भूल जाते हैं। दादाजी ने अपने कप की ओर देखा और हंस पड़े। अरे सच में? चाय तो फिर ठंडी हो गई। प्रैण भी हंसने लगा। दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, जब हम किसी को रोज प्यार से देखते हैं ना, तो उसकी आदतें आंखों से पहले दिल को याद हो जाती हैं। प्रैण कुछ पल चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि दादी लोगों को सिर्फ देखती नहीं थीं, उन्हें सचमुच समझती भी थीं। तभी दादाजी को कुछ याद आया। अरे, दादी सुबह रसोई में गई थीं, खिड़की के पास वाली टोकरी के पास। हो सकता है चश्मा वही रह गया हो। प्रैण की आंखें फिर चमक उठीं। चलो दादाजी। प्रैण और दादाजी रसोई में पहुंचे। खिड़की के पास एक छोटी सी टोकरी रखी थी। प्रैण ने उसके चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर पीछे पड़ी किसी चमकती हुई चीज पर गई। दादाजी, जरा देखिए, वहां कुछ है। दादाजी ने टोकरी थोड़ा सा हटाई और सचमुच
उसके पीछे दादी का चश्मा रखा था। मिल गया, दादी का चश्मा मिल गया, दादाजी मुस्कुराए। लगता है दादी चश्मा यहीं रखकर भूल गई थीं। दादी ने चश्मा पहना। उनकी आंखों में वही प्यारी सी चमक लौट आई। अब सब साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। प्रेन ने पास आकर पूछा, दादी, जब चश्मा नहीं था तब मैं धुंधला दिखाई दे रहा था? दादी ने उसे अपने पास बुलाया। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारी हंसी और तुम्हारा प्यार मुझे हमेशा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। प्रेन मुस्कुराया। तो चश्मे से चीजें दिखती हैं और दिल से लोग? दादी ने स्नेह से कहा। बिल्कुल बेटा। कुछ देर बाद दादाजी फिर अखबार लेकर बैठ गए। प्रेन ने उनकी चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, दादाजी, इस बार चाय ठंडी मत होने देना। दादाजी हंस पड़े। और तुम? प्रेन ने अपनी नीली कार उठाई और खिलौनों के डिब्बे में रख दी। आज से मैं भी अपनी चीजें सही जगह रखूंगा। दादी ने दोनों को देखा। उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। उस दिन प्रेन ने सीखा कि घर में चीजें सिर्फ आंखों से नहीं ढूंढी जाती। कभी आदतों को समझना पड़ता है, कभी ध्यान से सुनना पड़ता है, और सबसे जरूरी, प्यार से देखना पड़ता है। चश्मा तो मिल गया था, लेकिन प्रेन को दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिल गया। अगर आपको धूप की टोकरी में छिपी नजर पसंद आई हो तो कहानियां अनकाही सी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही स्नेह भरी, शांत और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।